और एक मरतबा बोलिए आराम से। जबले, बिल्कुल सही जवाब, जबले रिमाद, ये सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। आइए हुदा प्राइमरी स्कूल के लिए एक चीट मिलते हुए। इनका एनवलप नंबर 46। और आपके लिए सवाल है, मक्का मुकर्रमा में पहला इस्लामी सेंटर कौन सा था? दार अल-क़म। और एक मरतबा दोहराइए। दार अल-क़म। क्या ये सही जवाब है? क्या आप अपना जवाब बदलना चाहते हैं? नहीं। जी, इन्होंने जो जवाब दिया वो है दार अरक़म, ये बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से हुदा प्राइमरी स्कूल को मिलते हैं 10 मार्क्स। आइए आप एक चीट उठाइए। थैंक यू। इनका एनवलप नंबर है 7। इनके लिए सवाल है, मुशरिकीन मक्का की मीटिंग करने की जगह को क्या कहा जाता है? मुशरिकीन मक्का की मीटिंग करने की जगह को क्या कहा जाता है? दारुल नदवा कहा जाता है। और एक मरतबा बोलिए। दारुल नदवा कहा जाता है। दारुल नदवा, ये बिल्कुल सही जवाब। अब इमदादुल उलूम स्कूल के लिए पहला सवाल। इनके लिए एनवलप नंबर है 6। और आपका सवाल स्क्रीन पर। एनवलप नंबर 6। और आपका सवाल है, वसल्लम की विलादत की खुशखबरी अबू लहब को किसने दी? अबू लहब की बांदी सोबिया ने। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इमदादुल उलूम स्कूल को भी मिलते हैं 10 मार्क्स। इस तरह से ये पहले राउंड के एक एक सवालात आपके सामने पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल की जानिब, ये अपना पहला सवाल उठाते हुए। इनके लिए जो एनवलप है वो 38। आपका सवाल है स्क्रीन पर, विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम बताइए। शिफा बिन्ते औफ रज़ियल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब, शिफा बिन्त औफ रज़ियल्लाहु अन्हा, ये बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। चलिए उठाइए बेटा आप हुदा प्री प्राइमरी स्कूल के लिए एक सवाल उठाते हुए। इनके लिए एनवलप नंबर 4। और आपका सवाल है स्क्रीन पर, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की किस साहबजादी ने ग़ज़वे हुनैन के बाद इस्लाम कबूल किया? हजरत शीमा ने। हजरत शीमा, ये सही जवाब है। इस तरह से मिलते हैं इनको भी 10 मार्क्स। उठाइए बेटा एक चीज। मिलिया प्राइमरी स्कूल अपने लिए सवाल उठाते हुए, इनका एनवलप नंबर है 44। और आपके लिए सवाल है आपका, मदीना का पुराना नाम क्या था? यसरब। अगर आप यूसरब कहते तो जवाब गलत होता। यसरब बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से मिलते हैं इनको 10 मार्क्स। इमदादुल उलूम स्कूल अपने लिए दूसरा सवाल उठाते हुए, इनका एनवलप नंबर है 15। और आपका सवाल है स्क्रीन पर, मदीना के कौन से कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे थे? औस और खजरज। औस और खजरज, ये बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इनको भी मिलते हैं 10 मार्क्स। सिंपल राउंड का ये आखिरी राउंड है। पहले राउंड में जो है तो 2-2 सवालात पूछे जा चुके हैं। ये तीसरा और आखिरी सवाल, हर एक को एक एक सवाल पूछा जाएगा। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल अपने लिए एक एनवलप उठाइए। इन्होंने जो एनवलप उठाया उसका नंबर है 27।
और आपका सवाल स्क्रीन पर, मुनाफिकीन के सरदार का क्या नाम था? मुनाफिकीन के सरदार का क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन जहबीर अंसार। आप आराम से बोलिए। आप अपने साथियों से मशवरा भी कर सकते हैं। मुनाफिकीन के सरदार का क्या नाम था? जी बोलिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जहबीर अंसार। हजरत अब्दुल्ला बिन मिनल अवाम। मिनल अवाम। यहाँ पर अभी 15 सेकंड है, आप और मशवरा कर सकती हैं। इन्होंने जो जवाब दिया था, इनका शुरुआती जो जवाब है वो दुरुस्त है, अब्दुल्ला बिन, लेकिन इन्होंने आगे का जो है तो बिन के आगे जवाब जो है तो रॉन्ग दिया है। हाँ, इनका जवाब जो है तो गलत माना जाएगा। इस तरह से आपको जो है तो इस राउंड के सवाल के जवाब आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आइए हुदा प्राइमरी स्कूल अपने लिए एक इनोलप उठाते हुए, इन्होंने जो इनोलप उठाया है वो है नंबर 16 और आपका सवाल है, आपका सवाल स्क्रीन पर, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? कबीला बनु साद। कबीले बनु साद, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इनको मिलते हैं 10 नंबर। मिलिया हाई स्कूल, मिलिया स्कूल जो है तो अपने लिए सवाल उठाते हुए, उठाइए। इन्होंने जो इनोलप उठाया है उसका नंबर है 37। आपका सवाल स्क्रीन पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुनियत क्या है? अबुल कासिम। क्या कहा? एक मरतबा दोहराइए। अबुल कासिम। अगर आप अबुल कासिम कहते तो ये जवाब गलत होता। अबुल कासिम बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आपको 10 नंबर। पहले राउंड का आखिरी सवाल इमदादुल उलूम स्कूल को पूछते हुए, इनके लिए एनवलप नंबर है 42। आपका सवाल स्क्रीन पर इस तरह से है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम क्या था? वहाब इब्ने अब्द मनाफ। और एक मरतबा कहिए। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से यहाँ पर पहला राउंड जो है तो मुकम्मिल हुआ है और इनको भी जो है तो इस राउंड में इस सवाल के 10 नंबर मिलते हुए, अब मैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि बताइए ऑडियंस, आपको मैं पहले राउंड के सिंपल राउंड के जो नंबरात है वो इस तरह से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल को मिलते हैं 20 नंबर, इन्होंने 2 सही जवाबात के दिए हैं। हुदा प्री प्राइमरी स्कूल ने 3 सवालात के तीनों जवाब दिए हैं, इसलिए इनको 30 नंबर मिलते हैं। और मिलिया प्राइमरी स्कूल ने भी 3 सवालात के सही जवाब दिए, आपको भी मिलते हैं 30 नंबर। और इमदादुल उलूम स्कूल, इन्होंने भी जो है तो 3 सवालात के जवाबात दिए, इस तरह से इन्हें भी मिलते हैं 30 नंबर। इस तरह से मजमूई स्कोर इस तरह से है कि हुदा प्राइमरी स्कूल, मिलिया स्कूल और इमदादुल उलूम स्कूल तीनों ने जो है तो 30-30 नंबर लेकर पहली पोजीशन पे जो है तो अभी तक दिखाई देते हैं। आइए दूसरे राउंड की शुरुआत के लिए मैं मेरे साथी को यहाँ आने की दावत देता हूँ कि वो आए और बोनस राउंड की जो है तो शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए इसी के साथ तीसरे ग्रुप के दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हुए जो बोनस राउंड है, आप तमाम को मैं फिर से दोबारा से उसूल समझाते चलूँ कि आपको इस राउंड में भी 3 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल का वक्त 1 मिनट का है। 1 मिनट में अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सवाल आपके हमसाया टीम यानी आपकी बाजू की टीम को पास कर दिया जाएगा
और उस पास करने के बिना पर अगर वो टीम भी जवाब सही देती है तो 5 पॉइंट आपको बोनस में दिए जाएंगे, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको वो 5 बोनस पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से ये राउंड 3 सवालों के साथ चलता रहेगा। मैं अपने तीसरे राउंड के पहले सवाल के लिए ग्रुप नंबर या टीम नंबर 1 से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना सवाल उठाएं। एनवेलप नंबर 52। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या है? सेकंड बाकी है आपके पास। हज़रत उम्मे लाहमा अबू हमिया बिनते खज़ोमी। फिर से दोहराइए जवाब। हज़रत उम्मे लाहमा अबू हमिया बिनते खज़ोमी। गलत जवाब है, दुरुस्त जवाब नहीं है। ये सवाल अगली टीम को पास किया जाता है। सवाल दोबारा सुनिए और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है जवाब के लिए। हज़रत उम्मे सलमा के वालिद का नाम क्या है? टाइमर। अबू मैया। गलत जवाब। सही जवाब है अबू उमैया सुहेल बिन मुइरा मखज़ूमी। इसी के साथ ये सवाल यहीं पर रद्द होता है, इसके कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगला सवाल दूसरी टीम से पूछा जाएगा। एनवेलप हुदा प्री प्राइमरी स्कूल, एनवेलप नंबर 40। सवाल सुन लीजिए। ग़ज़वा-ए मुअत्ता में इस्लामी लश्कर के क़ल्ब में कौन सा सालार मौजूद था? ग़ज़वा-ए मुअत्ता में इस्लामी लश्कर के क़ल्ब में कौन सा सालार मौजूद था? हुदा प्री प्राइमरी स्कूल। सेकेंड आपके पास। सत्रह सेकेंड। वक्त मुकम्मल हो गया है। यही सवाल अगली टीम को पास किया जाता है। टीम नंबर 3, आपका वक्त शुरू हो गया है। जवाब दीजिए। ग़ज़वा-ए मुअत्ता में इस्लामी लश्कर के क़ल्ब में कौन सा सालार मौजूद था? सपा सालार। कौन सा सालार मौजूद था? सपा सालार। नहीं, गलत जवाब। यहाँ पर भी ये जवाब गलत होने के बिना पर इस सवाल को यही रद्द किया जाता है। और अब इसी राउंड का पहला सवाल जो है टीम नंबर 3 को दिया जाता है। सवाल उठाइए, एनवेलप उठाइए बेटा, जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। एनवेलप नंबर 16। सवाल
टीम नंबर 3 के लिए का निशान किस शख्स के पास था? कारिब बिन असद के पास। बहुत ही बेहतरीन, सही जवाब। इसी के साथ टीम 3 को जो है 10 पॉइंट मिलते हैं। पहला सवाल टीम 4 को, एनवलप नंबर 34। आपका सवाल टीम 4 आपके लिए, इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल। ग़ज़वा हुनैन में कैदियों में आपकी रज़ाई ग़ज़वा हुनैन में कैदियों में आपकी रज़ाई बहन थी, इनका नाम क्या है? हज़रत शीमा। हज़रत शेमा, बहुत सही जवाब, बहुत दुरुस्त जवाब। इसी राउंड के अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। टीम 1 के लिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल है, एनवलप उठाइए बेटा। एनवलप नंबर 31। स्क्रीन पे आपके सवाल। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का वहशी बिन हर्ब को किसने हुक्म दिया था? हिंद बिनते अतबा ने। दोबारा बोलिए। हिंद बिनते अतबा ने। बहुत ही दुरुस्त जवाब। इसके साथ अगला सवाल, सवाल नंबर 2 जो है टीम 2 की तरफ जाता है, जो हुदा प्राइमरी स्कूल है, एनवलप नंबर 35। स्क्रीन पर आपका सवाल है। ग़ज़वा अहद में हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ के जिस्म पर एक ज़ख्म कितना गहरा था? जख्म इतना गहरा था कि आसानी से इनमें आदमी का हाथ चले जाता। बहुत ही बेहतरीन जवाब, तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। सवाल नंबर 2 टीम नंबर 3 के लिए, मिलिया हाई स्कूल परली। एनवलप नंबर 21। शाह अबशा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कौन लेकर गए थे? उमरो बिन उमैया। बहुत ही बेहतरीन, हजरत उमरो बिन उमैया। इसी के साथ टीम 4 को सवाल नंबर 2, इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल परली, एनवलप नंबर 24। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। में मुसलमानों ने कितने कैदियों को आज़ाद किया? 6000। बहुत ही उम्दा जवाब, तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। इस राउंड के 2 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। राउंड बहुत अच्छा चलते हुए अब हम चलते हैं ग्रुप 1 की तरफ और सवाल नंबर 3। एनवलप नंबर 46। स्क्रीन पर सवाल। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। गलत जवाब। जवाब पास होता है टीम 2 को। हुदा प्राइमरी स्कूल, आपके पास वक्त 30 सेकंड का है। इसी के साथ आपका टाइम शुरू होता है। वो यहूद के कबीले बनु नज़ीर के सरदार हई बिन अख्तब की बेटी थी। बहुत ही उम्दा जवाब। और इसी के साथ जो है हुदा प्राइमरी स्कूल के लिए बोनस पॉइंट जो है वो 5 मिलते हैं। सवाल नंबर 3 ग्रुप नंबर 2 के लिए, हुदा प्राइमरी स्कूल, एनवलप नंबर 19। स्क्रीन पर सवाल। ग़ज़वा ताइफ में कितने मुसलमान शहीद हुए?
सोच कर जवाब दीजिए अच्छे से। 12। मुकम्मल जवाब दीजिए। 12 मुसलमान, बहुत ही सही जवाब। तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई। बोनस राउंड का तीसरा सवाल टीम नंबर 3 को जाता है, मिलिया हाई स्कूल परली। एनवेलप नंबर 25। स्क्रीन पर सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत किस तारीख को तकसीम किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत किस तारीख को तकसीम किया? 5 ज़िलक़ाइदा सन 8 हिजरी को। बेहतरीन, बहुत उम्दा। 8 ज़िलक़द सन 8 हिजरी को। सवाल अगला जो है टीम 4 की जानिब जाता है, इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल परली। एनवेलप नंबर 23। एनवेलप नंबर 23। 23। कबीला बनी खनैखा किस यहूदी आलम की बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था? अब्दुल्ला बिन सलाम। बहुत ही उम्दा जवाब। तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। हो गए 3-3 सवाल से। चलिए, इसी के साथ ये बोनस राउंड जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है और इस राउंड के मुकम्मल होने के साथ साथ बच्चों का स्कोर जो है वो स्क्रीन पर आपको बताया जाएगा। बच्चों की इतनी अच्छी कोशिश के लिए मुझे लगता है कि जितने भी सामाईन इकराम हैं, आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ इनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत उम्दा बच्चे अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपके स्कोर बोर्ड है। ग्रुप 1 जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल, इस राउंड के ख़त्म होने के साथ 30 पॉइंट्स हासिल करते हैं। तालियां बजाइए। ग्रुप 2 हुदा प्राइमरी स्कूल, जिनका स्कोर है 55 और ग्रुप 3 मिलिया प्राइमरी स्कूल, जिनका स्कोर है 60 और साथ ही साथ ग्रुप 4 है इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल, ग्रुप टोटल है इनका 60। तो यहाँ पर दोनों ही टीम मिलिया प्राइमरी स्कूल और इमदादुल उलूम स्कूल दोनों ही मसावी पॉइंट के साथ जीतते हैं और अपना स्कोर बढ़ाते हैं। बहुत ही मुबारकबाद आप लोगों को। इस बोनस राउंड के बाद अगले राउंड की जिम्मेदारी के लिए मैं अपने साथी को आवाज़ देती हूं कि वो जिम्मेदारी संभालें। जज़ाकल्लाह बाजी। माशाल्लाह, हमारे आज के इस क्विज़ कंपटीशन के अंदर जो कि आज ये तीसरा मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है, चारों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर ये मुकाबला खेल रही हैं, जिसके अंदर मिलिया स्कूल और इमदादुल उलूम स्कूल दोनों जो है तो दोनों की फ़ाइट टफ है और दोनों के पॉइंट जो है तो मसावी हैं। अब यहाँ पर हमारा आखिरी राउंड जो है तो बज़र राउंड जो है तो शुरू होने जा रहा है। इसके रूल्स आप तमाम को पता हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल पर जो है तो 10 मार्क्स हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 60 सेकंड है। और इसके अंदर जो सबसे पहले बज़र दबाएगा उसकी जो तो लाइट जो है यहाँ पर जो है तो बीप ज़्यादा देर तक जलेगी, और जो सेकंड पोजीशन पर दबाएगा उसकी जो है तो लाइट कमज़ोर जलेगी, और इसी तरह से थर्ड वाले की भी। तो आप तमाम की ये समझ में तमाम बातें आ चुकी हैं कि आप तैयार हैं राउंड खेलने के लिए। इसके अलावा और एक चीज़ पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब आप लिफाफा यहाँ पर उठाया जाएगा और उसको जब हम लिफाफे के अंदर के सवाल को पढ़ेंगे तब आपने बज़र दबाना है, ठीक है। लिफाफा सवाल शुरू होते वक्त में आपने बीप दबाना है, हाँ, वरना ऐसे हो रहा है कि लिफाफा उठाने से पहले आप दबा रहे हैं। यहाँ पर लिफाफा उठाने के बाद जब सवाल शुरू किया जाएगा उस वक्त में आपने जो तो बज़र दबाना है। जब स्क्रीन पर आपका सवाल नज़र आएगा, यहाँ पर पढ़ा जाएगा, आपने बज़र यहाँ पर दबाना है। लिफाफा खोलने से पहले अगर आप बज़र दबाते हैं तो वो आपका वहाँ पर रद्द किया जाएगा और दोबारा आपको बज़र दबाना होगा, ठीक है। चलिए, ये राउंड यहाँ पर शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमारी पहली टीम डॉक्टर जाकिर हुसैन
स्कूल, इस स्कूल के लिए जो यहाँ पर इस टीम के बच्चे जो तो अपने लिए लिफाफा चुनेंगे। यहाँ पर इन्होंने चुना है सवाल नंबर 1, उम्महातुल मोमिनीन में किसका लक़ब उम्मुल मसाकीन है। यहाँ पर सबसे पहले बजर जो दबाया है इमदादुल स्कूल ने, हजरत ज़ैनब। पूरा जवाब हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। आपने रिपीट करना है जवाब को। ये गलत जवाब, यहाँ पर इनके 5 मार्क्स माइनस किए जाते हैं। इसका सही जवाब है हजरत ज़ैनब बिन्त क़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इमदादुल स्कूल के 5 मार्क्स माइनस किए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरी टीम जो है खुदा प्री प्राइमरी स्कूल अपने लिए लिफाफा चुनेंगे। ठीक है, ये बजर राउंड के अंदर जो सवाल पूछा जाता है तमाम बच्चों के लिए है, ये किसी एक टीम के लिए सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबके? आप लोगों ने इससे पहले हो गए वे 2 कंपटीशन देखे हैं, किसी एक टीम के लिए पर्टिकुलर सवाल नहीं है। आप तमाम बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। जो सबसे पहले बजर दबाएगा वो इसका जवाब देने का हकदार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरी टीम खुदा, यहाँ पर जो सवाल नंबर 5 यहाँ पर लिफाफा उठाया गया है। सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसके निकाह में थी। यहाँ पर सबसे पहले जो तो भी बजर दबाया है हमारे मिलिया स्कूल ने। सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ज़ैनब किसके निकाह में थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस। बिल्कुल सही जवाब। इनको मिलते हैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स। इसके बाद लिफाफा उठाने की जो तो जिम्मेदारी चौथी टीम इमदादुल स्कूल के हक़ में आती है। वो अपने लिए लिफाफा उठाएं, सवाल चुने अपने लिए। सॉरी तीसरा सवाल है, ये सवाल सवाल पढ़ने से पहले ही आपने बजर दबाए हैं। ध्यान रखिए, सवाल यहाँ पर शुरू हो रहा है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो आप बजर दबा सकते हैं, उसके पहले बजर नहीं दबाना है। सवाल आपका डिस्प्ले पर नज़र आता है या यहाँ पर पढ़ा जाता है तो ठीक है। तो अभी यहाँ पर सवाल उठाने की, पर्ची उठाने की जिम्मेदारी जो है तो मिलिया स्कूल के हक़ में आती है। तो अपने लिए अपना सवाल चुने। तमाम टीम इसका पर्ची यहाँ पर लिफाफा नंबर 19 यहाँ पर है। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस महीने में हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर बजर दबाया है मिलिया स्कूल ने। किस महीने में हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। यहाँ पर महीने का नाम है। गलत जवाब, ये गलत जवाब, वो भी दूसरा जवाब भी आपका गलत है। यहाँ पर ज़िलक़द और यहाँ पर आपके -5 नंबर कट जाते हैं। आपने क्या नाम दिया? महीने का नाम देना है, देखने डिस्प्ले पर। इसके बाद यहाँ पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी इमदादुल स्कूल की जानिब आती है। इन्होंने जो लिफाफा चुना है वो है 42। सवाल है, आप सल्लल्लाहु के बाद सहाबा इकराम किस उम्मुल मोमिनीन के पास अपने मसाइल लेकर जाते और दीनी उमूर में रहनुमाई हासिल करते रहे। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर दूसरा रिपीट किया जाता है। डिस्प्ले पर आपको जब सवाल नज़र आता है या हम यहाँ पर सवाल पढ़ना शुरू करते हैं उस वक्त में आपने बजर दबाना है, पहले बजर नहीं दबाना है। ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पर। ठीक है, सवाल पर्चा सुनिए। बजर राउंड का चौथा सवाल, पर्ची नंबर 43।
हज़रत ज़ैनब हजश के वालिदा का नाम क्या है? यहाँ पर इमदादुल उलूम स्कूल के जानिब से यहाँ पर पहले बज़र दबाया गया। हज़रत ज़ैनब हजश की वालिदा का नाम क्या है? सफिया बिन्त अबुल आस। बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पर इनके -5 नंबर कट जाते हैं। सही जवाब है उमैमा बिन। अब ये आखिरी सवाल, बज़र राउंड का आखिरी सवाल। यहाँ पर इसकी चीट जो है तो मैं यहाँ पर उठाऊँगा और आप लोग जो है तो इसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। आज के इस कंपटीशन का यहाँ पर ये आखिरी सवाल पूछा जा रहा है। पर्ची नंबर है 36। सवाल ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बीवी हैं जिनकी नमाज जनाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। पूरा जवाब बोलिए। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर इनको मिलते हैं पूरे 10 नंबर। इसी के साथ यहाँ पर बज़र राउंड यहाँ पर मुकम्मल हुआ जाता है और इसके बाद यहाँ पर स्कोर जो है तो पेश किया जाएगा। माशाल्लाह आप तमाम ही टीमों ने बहुत बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर ये कंपटीशन खेला है। और इससे पहले के राउंड में तो आप 2 टीमें जो है तो मिलिया स्कूल और इमदादुल उलूम स्कूल दोनों जो है तो बराबरी पर थे। अभी जो तीसरे राउंड बज़र राउंड के अंदर किसी टीम के माइनस हुए हैं या किसी के प्लस हुए हैं, उसके वही डिसाइड करेगा कि आज की जो तो टीम कौन विन होती है और कौन जो है तो नाकाम होती है। कौन सी 2 टीमें फाइनल मुकाबला खेलेगी, अभी स्कोर आने के बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। बज़र राउंड का यहाँ पर स्कोर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल इन्हें बज़र राउंड के अंदर 0 मार्क्स मिलते हैं। दूसरी टीम हमारी खुदा प्री प्राइमरी स्कूल, उन्हें भी जो है तो बज़र राउंड में 0 मार्क्स मिलते हैं। और तीसरी जो टीम है हमारी मिलिया स्कूल, उन्हें बज़र राउंड में 5 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लास्ट की जो चौथी टीम हमारी है इमदादुल उलूम स्कूल, उन्हें भी जो है तो इस बज़र राउंड में 0 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन तीनों राउंड का ओवरऑल टोटल अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो इसके अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल इन्हें मिलते हैं पूरे 30 मार्क्स 30 पॉइंट। जो सेकंड टीम है हमारी खुदा स्कूल, उन्हें मिलते हैं 55 पॉइंट्स। और थर्ड टीम जो है हमारी मिलिया स्कूल, उन्हें मिलते हैं 65 पॉइंट्स। और आखिरी और चौथी टीम है इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल, उन्हें मिलते हैं 60 पॉइंट। इसके साथ जो टॉप जो 2 टीमें हैं वो है मिलिया स्कूल और इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल। दोनों टीमें से गुजारिश है अपने जगह पर खड़े हो। ये दोनों टीमें जो है तो फाइनल जो है तो कंपटीशन खेलेगी।